नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं पूरे ब्रह्मांड में संगीत विद्यमान है और उसे संवारने के लिए कई साज संगीत विद्वानों ने बनाए हैं। इन साजिंदों ने बांस को भी बोलना सिखाया और बांसुरी ने जन्म लिया। लोहे की तारों ने भी सितार बनकर झनकारना शुरू किया। पेड़ों के पत्तों से पिंपुनियां बनी। इसी तरह आगे चलकर पूरी दुनिया में संगीत के विद्वानों ने कई साज बनाए, जैसे कि पियानो, गिटार, वायलिन इत्यादि साजों को पाश्चात्य देशों में साजिंदे पसंद करने लगे। भारतीय संगीत विद्या में वीणा का स्थान सबसे ऊपर माना जाता है। कहते हैं कि वीणा के तारों में पूरे ब्रह्मांड के सुर बसे हुए हैं। लकड़ी से बनी हुई हारमोनियम हवा के दबाव पर चलती है और माहिर साजिंदों की उंगलियां इस पर जादू बिखेर देती है। हारमोनियम की बनावट आज भी हमें हैरान करती है। हिंदुस्तानी संगीत में तबले ने जन्म लिया। जी हाँ दोस्तों, तबला भारतीय संगीत का एक नायाब नगीना है। ऐसे कई साज बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल हो रहे थे। सदियां बीतती गई और इलेक्ट्रॉनिक साजों ने जन्म लिया, जिसके बिना आज भी बॉलीवुड इंडस्ट्री अधूरी होती। सिंथेसाइजर, जिसे हम कीबोर्ड के नाम से जानते हैं, जिसका इस्तेमाल आज भी हर गानों के संगीत संयोजन में किया जाता है। हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री ने इन साजो सामान का इस्तेमाल करके हमें मंत्रमोहित किया है। मगर क्या आप जानते हैं, हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक ऐसे संगीतकार होकर गए हैं जिन्होंने कई नॉन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके कई सुपरहिट गानों का निर्माण किया है, जैसे कि कांच का ग्लास, पॉलिश पेपर जिससे रेलगाड़ी का आवाज निकालकर उसे अपने गानों में संवारा, सोडे की बोतल से भी सुर निकाले। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किस नायाब हीरो की बात कर रहे हैं। जी हाँ, जिन्होंने बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री को एक पहचान दिलाई, वो बाप बेटे की जोड़ी एस.डी. बर्मन और आर.डी. बर्मन, यानी कि पिता सचिन देव बर्मन और बेटे राहुल देव बर्मन। एस.डी. बर्मन जी का जन्म 1 अक्टूबर 1906 को बांग्लादेश के कुमिल्ला शहर में हुआ। उनकी माँ, जो कि मणिपुर की राजकुमारी थी, उनका नाम निर्मला देवी था और उनके पिता, जो कि त्रिपुरा के राजकुमार थे, उनका नाम नवदीप चंद्र देव बर्मन था। इनके अलावा इनके और 8 भाई बहन थे। बचपन से ही संगीत क्षेत्र में रुचि रहने की वजह से 20 साल की उम्र में ही रेडियो स्टेशन पर काम करने का मौका प्राप्त हुआ। सचिन देव बर्मन जी ने अपनी संगीत क्षेत्र की शुरुआत बंगाली गीतों से की थी और वे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक शैली के गीत बनाने लगे। अपनी 10 साल की कार्यकाल में लगभग 131 बंगाली गीतों को संगीतबद्ध किया। उन्होंने सन 1938 में मीरादास गुप्ता के साथ शादी रचाई और सन 1949 में हमारे बॉलीवुड के रिदम किंग ने जन्म लिया, जिन्हें हम आर.डी. बर्मन या पंचम दा के नाम से भी जानते हैं। और वो दिन था 27 जून 1949। उसी समय सन 1944 में शशिधर मुखर्जी ने एस.डी. साहब को बम्बई आने का न्योता दिया और सन 1946 में एस.डी. साहब ने अपना पहला हिट म्यूजिक फिल्म शिकारी के लिए दिया और साथ ही साथ फिल्म 8 डेज का म्यूजिक भी सुपरहिट रहा। इस बीच हमारे पंचम दा यानी कि आर.डी. बर्मन जी बचपन से ही अपने पिताजी के काम में दखल अंदाजी करने लगे थे और वो अपनी शरारत के लिए भी जाने जाते थे। और अब तो उनकी शरारत रिकॉर्डिंग स्टूडियो तक पहुंच चुकी थी। अक्सर आर.डी. साहब कुछ ना कुछ बहाना बनाकर स्टूडियो में आ धमकते थे, बड़े बड़े फनकारों को सुनते थे और दिग्गज साजिंदों के साथ उनका उठना बैठना, मजाक मस्ती अक्सर हुआ करती थी। इसी तरह आर.डी. साहब ने बचपन से ही अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना मकाम बनाया। इसी दौरान सन 1957 में एस.डी. साहब फिल्म प्यासा के लिए म्यूजिक कंपोज कर रहे थे। इस बीच आर.डी. साहब अक्सर रिकॉर्डिंग के दरमियान स्टूडियो में अपनी हाजिरी लगाया करते थे। आर.डी. साहब ने एक बहुत ही खूबसूरत धुन पहले से ही तैयार रखी थी। वो धुन एस.डी. बर्मन जी को बहुत ही भा गई। यहाँ तक कि प्रोडक्शन वालों को भी ये धुन बहुत ही पसंद आ गई और आखिर में उस गाने की रिकॉर्डिंग हो गई और पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान ने उस गाने को सराखों पर रखा।
यही बाप बेटों का सिलसिला आगे जारी रहा और सन 1958 में फिल्म चलती का नाम गाड़ी के म्यूजिक के लिए एसडी साहब को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का पुरस्कार प्राप्त हुआ। दोस्तों, एक किस्सा बहुत ही जाना माना है जो कि फिल्म छोटे नवाब से जुड़ा हुआ है। ये बात है सन 1961 की, जब महमूद साहब फिल्म छोटे नवाब की म्यूजिक के लिए एसडी साहब को साइन करने आए थे। तब एसडी साहब पहले से ही किसी और फिल्म में व्यस्त थे और उन्होंने उनके फिल्म साइन करने से मना किया। तभी महमूद साहब की नजर पंचम दा पर पड़ी, जो कि एक रूम में तबले का रियाज कर रहे थे, और वो सोच में पड़ गए और उन्होंने बिना वक्त जाया किए पंचम दा को अपने फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर साइन कर लिया। इस बीच सन 1969 में एसडी बर्मन साहब को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया और सन 1975 में फिल्म मिली के गीतों की रिहर्सल के दौरान बड़ी सुनी इस गीत की रिहर्सल करने के बाद किशोर कुमार जी की मौजूदगी में ही एसडी साहब अचानक कोमा में चले गए और 31 अक्टूबर 1975 को एसडी साहब इस दुनिया को अलविदा कहकर आरडी जैसा नायाब हीरा बॉलीवुड को दे गए। सन 1960 में आरडी साहब ने रीटा पटेल से शादी की थी और कुछ सालों बाद 1971 में उनका तलाक हुआ और उसी दौरान आरडी साहब ने एक होटल के कमरे में फिल्म मैं यात्री हूँ का एक गीत जिसे गाया था किशोर कुमार जी ने, जो कि सुपर डुपर हिट हुआ था। मुसाफिर हूँ यारो। इस बीच आशा जी आरडी साहब के लिए कई फिल्मों में गाना गा चुकी थी और इसी दौरान उन दोनों में नजदीकियां बढ़ती गई और आरडी साहब की जिंदगी में फिर एक बार बहार आ गई और उन्होंने 1980 में आशा जी से शादी की। गीतों का सिलसिला जारी रहा और आरडी साहब ने कई हिट गाने बॉलीवुड इंडस्ट्री को दिए और उस वक्त के सभी जाने माने फनकार गायक उनकी संगीत दिग्दर्शन में गीत गाने का इंतजार किया करते थे। और इस बीच ब्लॉकबस्टर फिल्म जिसमें बिग बी अमिताभ जी और धर्मेंद्र जी ने अभिनय किया, जो फिल्म आज भी हर हिंदुस्तानी की दिल पे राज कर रही है, उसके लिए उन्हें बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार मिला। वो फिल्म थी शोले। और सन 1983 में आरडी साहब को फिल्म सनम तेरी कसम के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। आरडी साहब ने अपनी जिंदगी की आखिरी फिल्म की थी जिसके गीतों के लिए उन्हें मरणोपरांत पुरस्कार से नवाजा गया। वो फिल्म थी 1942 अ लव स्टोरी और 4 जनवरी 1994 को संगीत प्रेमियों के दिलों में ताल बनकर धड़कने वाले रिदम किंग पंचम दा यानी कि आरडी बर्मन जी अपनी जिंदगी के तालों को समेटकर, सांझों को लपेटकर, सुरों को बिखेरकर इस दुनिया को अलविदा कहकर अपनी मुकम्मल जहां की ओर रुखसत हो गए। चांद सितारों से चमके वो गर्दिश में, जिनका संगीत सुनकर हर संगीत प्रेमी का प्रफुल्लित होता है मन। जी हाँ, यही है हमारे एसडी और आरडी बर्मन। तो दोस्तों, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं और ऐसे ही नए एपिसोड्स देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है करिश्मा हिट्स। तो फिर मुलाकात होगी ऐसे ही नए किस्से के साथ में हमारे इस शो में जिसका नाम है गीतों की कहानी करिश्मा की जुबानी। धन्यवाद।